नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज 4 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आसरा संपूर्ण पोषण और विधा कानूका किस राज्य की योजना है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल के भारतीय घटक को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम की समय सीमा कितने वर्ष है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उषा पाढ़े। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और इंटरनेशनल एविएशन का मुख्यालय है कनाडा, मॉन्ट्रियल के कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने टेस्टिंग के आधार पर केरल में अपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल विमान भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से किस तारीख को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 अक्टूबर को। इसमें ऑप्शन है नहीं है तो आप 1 अक्टूबर कर लेना। 1 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत किस विषय को मंजूरी दी, किस मिशन को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा संकलित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 48वां स्थान मिला है। और इस सूची में टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू होगी? तो ये शुरू होगी महाराष्ट्र में। इसका बी ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र के पुणे में शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ग्रुप सी की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल करके उनको स्पोर्ट कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो कितने खेलों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 खेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा नियामक इरडाई ने किसकी अध्यक्षता में 16 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? और इस पैनल का गठन इंडेक्स लिंक्ड उत्पादों की पेशकश करने के उद्देश्य से जीवन बीमा कंपनियों को अनुमति देने के लिए और विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिनेश पंत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी तरह के पहले वर्चुअल समिट वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड में भारत के पहले संस्करण में इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी इन सभी को। मुकेश अंबानी जी को किया गया है, रतन टाटा जी को किया गया है, आनंद महिंद्रा जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेना के जवानों के लिए एक्सट्रीम कोल्ड विंटर क्लॉथिंग सिस्टम लॉन्च किया है?
और यह स्वदेशी विशेष ड्रेस -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में भी सेना के जवानों को सर्दी से बचाएगी। इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयुध वस्त्र निर्माणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक NC गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को UK की मैगजीन प्रोस्पेक्टस ने कोविड-19 के लिए दुनिया की 50 विचारक सूची में शीर्ष स्थान दिया है? तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं KK शैलजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, KK शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ इम्पोर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर्स ग्रुप के रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया। अंकी भूमि आदिसीना अफ्रीकी विकास बैंक समूह के दोबारा अध्यक्ष बने। केंद्र सरकार ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक MOU किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय पोषण माह का आयोजन करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। शैलेंद्र दसूर जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बने। गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ MOU किया। विस्तारा एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस ने साझेदारी की। गैरी स्टेड फिर से अगले 3 साल के लिए न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। CRPF ने अधिक संवेदनशील इलाकों में स्टाफ द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर बैन लगाया। 14 नवंबर से पहली बार शुरू होगी श्रीलंका प्रीमियर लीग। भारत और रूस का भारत में AK-203 राइफल बनाने को लेकर MOU हुआ। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हर्बल रूम फ्रेशनर हेल्दी एयर लॉन्च किया है। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।